बोले जब तक आपको आर्मी चीफ या फौज की तरफ से सपोर्ट ना आया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। उस ग्राउंड के अंदर अपनी अपनी टीम के साथ खेलने वाले और सफबंदी इलेक्शन के सायरन के बाद हुई है और सियासी जमातों के अंदर एक रवायती अमल है कि एक दूसरे पे वो पॉलिटिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए इल्ज़ाम तराशियाँ लगाना, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। लेकिन उसमें समय से बालातर एक चीज़ जो है वो अबहाम पैदा कर रही है कि किस तरह एक कोलेशन 15 जमातों का 16-17 महीने इस मुल्क में चलता रहा और उस वक्त जो है वो मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू जो है वो इस वक्त हप उस वक्त मीठा मीठा होता रहा। अब जब हुकूमत ख़त्म हो गई, एक अपोजिशन का रोल आया, तो फिर वो कड़वा कड़वा थू वाला जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। जहाँ तक बिलावल भुट्टो की ओवरऑल स्टेटमेंट्स हैं, मैं नहीं समझती कि कोई भी उसको सीरियस ले रहा है, इसलिए कि एक जितने जमात के लोग उन्होंने अपने आगे खड़े किए होते हैं, वो स्कूल की असेंबली में इससे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो अभी उनके जहन को एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की ज़रूरत है इस हवाले से कि जरदारी साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। जहाँ पे हार्ड लाइन लेनी है या हार्ड हिट लगवानी है तो वो बिलावल साहब को खड़ा करते हैं। जहाँ पे बाउंसर को रोक के खेलना है वहाँ वो खुद आके क्रीज पे खड़े हो जाते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का जो दोहरा मेयार है ओवरऑल, ये उस सियासी मंजरनामे को धुंधला करता है और ज़्यादा उसके अंदर बहाम और गैर यकीनी पैदा करता है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस में इस वक्त क्लैरिटी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऐलान कर चुका है 8 फरवरी का। हम सबको ये तवक्को करनी चाहिए कि वो इदारा जिसके ऊपर पाकिस्तान में अगर ये JUI ये असाइनमेंट उठा ले और आइन के अंदर अमेंडमेंट कर लें आप, तो आइंदा आने वाली गवर्नमेंट में इनका रोल अगर इतना अहम हो जाए तो ये फैसला कर लें कि इलेक्शन कैसा करवाना है। इस वक्त जो मौजूदा मैकेनिज़्म में एक रेगुलेटर है, उसका काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये अथॉरिटी है कि वो इलेक्शन कराए। अब वो इलेक्शन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट डिमांड हर जमात कर रही है। लेकिन और आपका ये जो तबसरा है कि लाइन के दोनों तरफ जरदारी साहब खेल रहे हैं, जो सख्त बयान दिलवाना है वो बिलावल से दिलवाते हैं और जो अच्छा वाला बयान देना है वो खुद दे देते हैं। तो ये काम नवाज़ और शहबाज भी करते रहे। अब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लेनी हो तो नवाज़ ले लेते हैं और रात को जाके छुप के मिलना हो तो वो शहबाज साहब कर लिए। गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिटिक्स पाकिस्तान में काफ़ी सक्सेसफुली चलाई है नून लीग ने भी, जरदारी साहब भी उसी की कोशिश कर रहे हैं। जी सिर्फ अभी उन्हें कामयाबी नहीं मिली इसलिए आप बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये जमातों के अंदर जो मुनाफिकत की सियासत है उसका अब दफन होना चाहिए। क्लैरिटी से आप सामने आए। हमदुल्ला साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जिक्र किया। देखें, इस कोई जमात बनाना और उस जमात के साथ लोगों का आना और उस सियासी मंजरनामे पे एज अ चैलेंज अपने आप को खड़े करके पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना, ये तो पाकिस्तान का आइन और कानून उसकी इजाज़त देता है। अभी ये ग्राउंड के अंदर किसको कितनी स्पेस लेनी है, ये हर शख्स की अपनी कारकर्दगी है। जो बाकी जमातें इस वक्त शोर मचा रही हैं, देखिए हम बेशुमार कंसर्न होंगे, लेकिन इस वक्त हमें देखना ये है कि क्या इस वक्त की सूरत हाल में पाकिस्तान को मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। जो मुआशी महाज पे और सियासी महाज पे अफरा तफरी है, जो इंतशार है, जो तसादम है, जो टकराव है, क्या उसको बढ़ाना है या उसको कम करने के लिए हमें बहसीते सियासी जमात कम कैसे होगा? किरदार अदा ये करना तो है। आप एक ऐसी चीज़ का दर्स दे रही हैं जो होता हमें नज़र ही नहीं आ रहा। माजरत के साथ एक ऐसी हुकूमत बनने जा रही है मरकज़ के अंदर जिसके नवाज शरीफ हो सकता है मुमकिन तौर पर उसके कायदेवान वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन उसके साथ इत्तेहादी जमातों की लिस्ट क्या होगी? पंजाब से इस्तेहकाम पाकिस्तान, KP से परवेज़ खटक साहब, बलूचिस्तान से बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान और KP से ही JUI फजल रहमान मोस्ट लाइकली। बात ये है मलिक साहब कि ये एक आपका अपना नैरेटिव और एक पॉलिटिकल लैंडस्केप फ्यूचर का जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं या फोर्सी कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान को ज़रूरत है, क्या आप समझते हैं कि कोई एक जमात 2/3 अक्सरियत लेके इन हालात में पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल सकती है? अगर निकाल सकती है तो इससे अच्छा पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो हो ही नहीं सकता। जब आपको भी पता है कि जितने भी लोग वो रीजनल पॉलिटिक्स कर रहे हों, वो आपके नेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हों, या ओवरऑल आपकी बलूचिस्तान या MQM जैसी वो जमातें जो एक लिमिटेड स्कोप के साथ अपना अपना मैंडेट लेके बैठी हैं, क्या कोई भी अकेला
इस वक्त जो है इन चैलेंजेस से ओवरकम कर सकता है। इस वक्त पाकिस्तान को एक कंसेंसस की ज़रूरत है, एक यूनिटी की ज़रूरत है, एक वे फॉरवर्ड की ज़रूरत है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ हम्दुल्ला साहब की कि क्या ये इलेक्शन जो है उसके बाद उस सारे जो ज़ख्म है पाकिस्तान के वजूद पे लगे उन पे मरहम रख सकता है। तो जो चीज़ इलेक्शन के बाद भी अनरेस्ट और क्यास क्रिएट कर सकती है, उन चीज़ों को इलेक्शन से पहले सेटल होना चाहिए। डॉक्टर साहब आप क्या कहती हैं? ये टेढ़ा सा मामला है लेकिन इसको सेटल होना चाहिए। एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन ये टेबल पे कभी होनी नहीं चाहिए। वन ऑफ होनी चाहिए अपॉइंटमेंट। अल्लाह ताला इतनी इज्जत देता है कि पाकिस्तानी फ़ौज 10 लाख फ़ौज का सरबराह है और बड़ा नाम है, अल्लाह ताला ने इज्जत दिया। उसके बाद एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, टेबल पे ही नहीं होनी चाहिए कभी। और दूसरा ये ISI के ऊपर जो पॉलिटिक्स होती है इससे भी गुरेज करना ज़रूरी है। मलिक साहब, जो जुल्फ़ी बुखारी का इतराफ़ जुर्म है वो वज़ीर आज़म के उस वक्त जो है वो सबसे करीब तरीन और उनके ईयर्स एंड आइज़ थे, और काश वो उस वक्त उनको ये मशवरा देते और 9 मई जैसे वाक़यात जन्म ना लेते और आज पाकिस्तान किसी और मुख्तलिफ सिचुएशन और सिनेरियो में होता। अब देखना ये है कि ये सारी सिचुएशन क्यों होती है या क्यों ऐसा हम हर दफ़ा हर हुकूमत में इस किस्म की सूरत हाल से गुज़रते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने शख्सियात परस्ती इतनी की, हमारे मुल्क के अंदर 76 साल में शख्सियात जो हैं वो इतनी मजबूत हो गई कि जिसको मजबूत होना चाहिए था वो इदारे थे। इंस्टीट्यूशंस हमने वीक किए और शख्सियात को मजबूत किया, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे शख्सियात हावी होकर डिक्टेट करती हैं। जब आप राइट पर्सन एट राइट जॉब लगाएंगे, हमारी पाक फ़ौज जो है या GHQ एज एन इंस्टीट्यूशन वो एक ऐसा जिसको हमें डिसिप्लिन, मेरिट और जज़ा सज़ा के साथ जुड़ा एक स्ट्रक्चर्ड निज़ाम हम देखते हैं। जब हम उसके अंदर पॉलिटिकल ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, एंडोर्स करते हैं, इम्पोज करते हैं, अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो उसको कमज़ोरी बनाते। बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी फिरदौस आशिक अवान साहिबा, कुछ अरसा पहले की बात है, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता। 1 साल कबल अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ हर प्लेटफॉर्म पर डिफेंड करती थी बल्कि इमरान खान को पाकिस्तान का सबसे अजीम लीडर मानती थी। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा इमरान खान को वक्त का सबसे बड़ा जालिम और बेज़मीर इंसान समझने पर मजबूर हो चुकी हैं। ये बात आप बखूबी जानते हैं। अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा जिस पार्टी से तल्लुक़ रखती हैं उनकी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। इससे पहले जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन जिन लोगों ने छोड़े उनके लिए जो अवाम के तासरात थे, अवाम ने जिस तरह उनके लिए लोटे लहराए, अवाम ने उनके जलसों में जिस तरह लोटे लगाए, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब यहाँ पर वो भी दोनों इतराफ़ पर खेल रही है, हालांकि जिक्र कर रही है आसिफ जरदारी का कि वो दोनों इतराफ़ पे खेलते हैं। ज़ाती तौर पर भी फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी विकेट के दोनों इतराफ़ खेलना जानती हैं और खेलती हैं। आजकल वो जिस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या जहांगीर तरीन ग्रुप को डिफेंड कर रही है, मैं ये नहीं कहता, उनकी ज़ाती राय है, वो किसी को भी डिफेंड कर सकती हैं। लेकिन किसी भी शख्स को जब आप इसके साथ इतना आपका रहा हो ताल्लुक़ रहा हो, आपका उसकी पार्टी के साथ इतना ताल्लुक़ रहा हो और एकदम से आकर उसके बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट दें तो लाजमी सी बात है बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है और लोग उठाते हैं सवालात। आसिफ जरदारी का वो कह रही है कि जब हार्ड लाइन लेनी हो तो बिलावल भुट्टो से बोलती हैं कि वो बात करें, और जब जो स्लो खेलना हो, विकेट को रोक कर खेलना हो, तो वो खुद आकर खेलते हैं। लेकिन जो खुद इनका रवैया है वो भी आप सबके सामने है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।